टॉपिक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर शरीर में वो अगर शरीर में आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं और उसके बाद अगर वो हमारे शरीर में कोई भी हानि पहुंचाते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। ओके, सो इन्फेक्शन आपने नॉर्मली कईयों बार सुना होगा, आपने देखे होंगे इन्फेक्शंस होते हुए। इन्फेक्शन बहुत छोटे स्तर से लेके बहुत बड़े स्तर तक होता है। तो आज हम इन्फेक्शन में उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी हम पेशेंट्स देखते हैं, जितने भी इन्फेक्शियस केसेस हम देखते हैं कम्युनिटी में, उनमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसको किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब है कि किसी बैक्टीरिया या वायरस ने शरीर में एंटर किया और एंटर करने के बाद एक बीमारी कॉज की, एक इन्फेक्शन कॉज किया, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, सेकेंड आता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन तब कहा जाता है जब वो वायरस या बैक्टीरिया शरीर में एंटर कर जाते हैं और उस की वजह से वो रह जाते हैं और फिर इम्यूनिटी को लो जब कर देते हैं तब कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, कोई और इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, या फिर दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है कि ऑलरेडी जब एक व्यक्ति का जब इम्यूनिटी लो होता है तब उस वक्त उसके शरीर में जो बहुत जल्दी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है और मल्टीप्लाई कर पाता है, तो उस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में। क्रॉस इन्फेक्शन होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनको कोई इन्फेक्शन हो, अलग अलग किस्म के इन्फेक्शन हो, और वो जब संपर्क में आते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं या एक जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक व्यक्ति का इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति के शरीर में और दूसरे व्यक्ति का इन्फेक्शन पहले व्यक्ति के शरीर में जब क्रॉस ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ओके, सो ये थे 3 इन्फेक्शंस के बारे में। चौथा आता है हमारा आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन वो कंडीशन होता है जब किसी भी नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स या किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ की किसी भी प्रोसीजर या केयर देने के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या किसी भी वस्तु के थ्रू अगर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम एक व्यक्ति के लिए अगर किसी पेशेंट में कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हम कोई इंस्ट्रूमेंट उनके शरीर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्लीन नहीं है, पहले से किसी को यूज़ कर चुके हैं उसको और वो डिसइंफेक्टेंट नहीं किया गया है, उसमें पहले से कोई गंदगी है और हम जब पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं फिर से और उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो जो मेडिकल प्रैक्टिसेस के दौरान होता है उसको हम आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन का मतलब होता है जब शरीर के किसी एक हिस्से में कोई इन्फेक्शन होता है, किसी पर्टिकुलर हिस्से में, जैसे अपेंडिक्स पे इन्फेक्शन हुआ है या लंग्स के एक छोटे से हिस्से में इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि ये फोकल इन्फेक्शन है, पर्टिकुलर साइट का इन्फेक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं री इन्फेक्शन के बारे में। री इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एक वायरस किसी की बॉडी में एंटर किया और उनको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने उस वायरल इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ खाई और वो ठीक हो गए हैं। कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद फिर से सेम वायरस उनकी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर से वही व्यक्ति को वही वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं री इन्फेक्शन। मतलब सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम इंसान पे दोबारा से जब अटैक करते हैं तो सेम वही इन्फेक्शन हो जाना, उसको कहते हैं री इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के बारे में। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंटर कर जाना, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन के लक्षण दिखना शुरू हो जाना। तो जैसे ही इन्फेक्शन शुरू होगा शरीर में उतनी ही जल्दी लक्षण भी दिखेंगे। जितनी जल्दी लक्षण दिखते हैं उससे ये फ़ायदा रहता है कि उतनी जल्दी आप इलाज करा सकते हैं और जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्रॉनिक इन्फेक्शन एक्यूट इन्फेक्शन से ऑपोजिट है। क्रॉनिक इन्फेक्शन में कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो शरीर में जाते हैं, धीरे धीरे सेल्स को ख़राब करना शुरू करते हैं, लेकिन लक्षण इतनी जल्दी बॉडी में दिखता नहीं है। जब बॉडी में लक्षण इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं तो उसका उपचार करना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक्यूट वाले पेशेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और क्रॉनिक वाले पेशेंट्स बहुत देर लगता है उनकी बीमारी को ठीक होने में। ओके,
ओके, नेक्स्ट है पायरोजेनिक इन्फेक्शन। पायरोजेनिक इन्फेक्शन होता है जब व्यक्ति के इन्फेक्शियस कंडीशन में उनकी बॉडी में पस बनना शुरू हो जाए। पायो का मतलब पस होता है, तो पायरोजेनिक इन्फेक्शन वो हैं जिनमें इन्फेक्शंस की वजह से पस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो लेटेंट इन्फेक्शन है। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए, उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो इन्फेक्शन उनका क्या है, ख़त्म हो गया है, एकदम वो ट्रीट हो गए हैं। ट्रीट होने के बावजूद भी कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शरीर में रह जाएं, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है क्योंकि वो स्वस्थ फील करते हैं, कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लक्षण कब दिखाई देंगे या बीमारी दोबारा से कब पता चलेगी, जब उनके शरीर में बाद में जब इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस दौरान इस इम्यूनिटी कमज़ोर होने की अवस्था में ये जो लेटेंट फेज में पड़े हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं और फिर से ये इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं लेटेंट। एक बार बीमारी हो गई, क्योर हो गए, मतलब ठीक हो गए, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एक शांत रूप से रह जाना और बाद में कभी इम्यूनिटी कमज़ोर होने पे दोबारा से दिखना, इसको हम कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। ओके, मिक्स्ड इन्फेक्शन। मिक्स्ड इन्फेक्शन वो कंडीशन है जब एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही टाइम पर टिश्यू या सेल को ख़राब कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन का कारण एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, सो ये था इन्फेक्शन के बारे में। हमने आज इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।